नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण समस्याएं जिसे लेकर के हमेशा से शिक्षक शिक्षिकाएं आशंकित रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी आशंकित रहे हैं। उन 5 समस्याओं के यथाशीघ्र निदान की घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा कर दी गई है। आखिर क्या है ये 5 महत्वपूर्ण समस्याएं जिससे आप जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि बेहद ही जल्द इसका निराकरण हो। सर्वप्रथम बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग से जुड़े 3 महत्वपूर्ण भर्तियां, अध्यापक भर्ती, प्रधानाध्यापक भर्ती, प्रधान शिक्षक भर्ती, इन तीनों का परिणाम अब तक नहीं घोषित हो पाया है, जबकि महीनों पहले परीक्षा आयोजित किए जा चुके हैं। इन तीनों परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने हेतु शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा घोषणा की गई है कि बेहद जल्द परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सक्षमता परीक्षा फेज 1, फेज 2। फेज 1 जिसका काउंसलिंग लगभग 70-80% हुए हैं, 20-30% लोगों का अब भी शेष है। तो उस बाबत भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है कि क्षमता परीक्षा फेज 1 का जो काउंसलिंग नहीं हो पाया है, जिन लोगों का, उनका यथाशीघ्र काउंसलिंग होगा और योगदान करा लिए जाएंगे। क्षमता परीक्षा फेज 2 के बारे में उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र उसका परिणाम घोषित कर काउंसलिंग आरंभ किए जाएंगे और उसका भी योगदान करा लिया जाएगा। नई नियमावली में जो नीति बनाई गई है उसका लाभ क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को भी मिलेंगे। हालांकि जब आवेदन हो रहे थे उस समय 3 जिला का ऑप्शन मांगा गया था और बहुत ऐसे हैं जिनको या तो सेकेंड थर्ड चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला या फिर तीनों में से कोई चॉइस डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। तो उन सभी को भी जो न्यू नियमावली है ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसके तहत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और पुनः उनसे ऑप्शन लिए जाएंगे, जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं का लिया जाएगा एवं अन्य राज्यकर्मी शिक्षक शिक्षिकाओं का लिया जाएगा, उसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का भी लिया जाएगा। तो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा कि सभी को उनके गृह जिला में ही पदस्थापित किया जा सके। तो यथाशीघ्र पदस्थापना की बातें कही गई है। तीसरा जो महत्वपूर्ण समस्या है वह है अतिथि शिक्षकों को लेकर के। अतिथि शिक्षक लगातार संघर्षरत है। आप सभी को ज्ञात है कि 11वीं 12वीं में लगभग 4700 अतिथि शिक्षकों की बहाली हुई थी 2018 में। हालांकि उनमें से काफ़ी अत्यधिक संख्या में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बन चुके हैं, अस्थायी रूप से राज्यकर्मी बन चुके हैं, लेकिन अभी 2000-2500 के आसपास अतिथि शिक्षक हैं जिनका या तो उम्र जो है वो समाप्त ओवरेज हो चुके हैं, उम्र समाप्त होने के कगार पर है, या अन्य कारणों से वे बीपीएससी शिक्षक नहीं बन पाए। अब वे संघर्षरत हैं। उन्हें 31 मार्च 2024 से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है के पाठक के द्वारा। तो वे बार बार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें भी समायोजन कर दिया जाए। तो उन्हें भी आश्वासन दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों को लेकर के बैठकों का दौर जारी है, विचार विमर्श हो रहे हैं, यथाशीघ्र उचित निर्णय ले लिए जाएंगे। चौथा जो गंभीर समस्या है वह है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। चूंकि अब ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो ऑनलाइन माध्यम से होना है, पोर्टल के माध्यम से होना है। तो शिक्षक शिक्षिकाएं पूर्व में भी जो वेबसाइट या पोर्टल बनने की घोषणाएं जो होती रही हैं उसका खमियाजा भुगत चुके हैं। पिछले 1 दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग का वेबसाइट या पोर्टल जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षिकाओं के ट्रांसफर होने थे तो वो बनकर के तैयार नहीं हुआ। उसके बाद अब नई नियमावली ला करके और पुनः एक बार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री पूरी तरह से सजग हैं, तत्पर हैं और उनके द्वारा कही गई है कि यथाशीघ्र जिस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक शिक्षिकाओं के ट्रांसफर होने हैं वो पोर्टल तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले ट्रायल में रखा जाएगा, सक्सेस हुआ उसके तुरंत उपरांत जो है आवेदन लेना आरंभ कर दिया जाएगा। तो पिछले घटनाओं से या पिछले जो भी वादे रहे शिक्षा विभाग के द्वारा, वो जो भी फेलिवरिटी रहा, उसका इतिहास रहा, उससे सीख लेते हुए अब जो है एसीएस साहब भी और शिक्षा मंत्री साहब भी सारे कार्य जो है बेहद तत्परता से करने का प्रयास कर रहे हैं। पांचवा जो गंभीर समस्या है वह है अनुकंपा बहाली को लेकर के। क्योंकि वर्षों से वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो ड्यूटी के दरमियान, नौकरी के दरमियान
जिनकी मृत्यु हुई तो उनके परिजन जो है, उनके संतानें जो हैं, वे अनुकंपा भर्ती हेतु प्रयास कर रहे हैं। उनकी चप्पलें घिस चुकी है फाइलें दे करके, लेकिन अब तक कोई जो है विचार नहीं हो पाया है शिक्षा विभाग के द्वारा। लेकिन 2 माह पूर्व ही एससीएस डॉक्टर सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के और अनुकंपा भर्ती को लेकर के नई नियमावली लाने की बातें कही गई। हालांकि अनुकंपा भर्ती को लेकर के अभी नई नियमावली आई नहीं है। जो पुरानी नियमावली है उसी के अनुरूप भर्तियां देने हेतु घोषणाएं की गई है, जिसमें पूरे बिहार भर में नए नवेले पंचायत स्तरीय जो +2 हाई स्कूल निर्माण हुए हैं या नवसृजित हुए हैं, उत्क्रमित हुए हैं, उनमें विद्यालय सहायक पद हेतु 6421 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन जल्द जारी करने की शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। तो आप वैसे सभी जिनके माता या पिता शिक्षक या शिक्षिका थे, उनकी मृत्यु जो कार्यकाल के दौरान हुआ, नौकरी के दरमियान हुआ, और आप उनके एवज में अनुकंपा भर्ती हेतु इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही आपका इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाला है। आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। हालांकि इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटर मांगी गई है। इंटर उत्तीर्ण होंगे आप, अन्य कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो विद्यालय सहायक के रूप में आप अनुकंपा भर्ती का लाभ ले सकते हैं। तो आप जितने भी अनुकंपा भर्ती की इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और आप सभी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। बेहद जल्द विज्ञापन जारी होगा, उसमें आप आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।